हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बायो सावर्ट रूल्स आपको पढ़ाया और उसका यूज हमने पढ़ाया रिंग वाला। रिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है एम्पियर सर्किटल रूल्स। आज की जो थियरम, आज की और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की जो वेडनेसडे की थियरम है, बोथ आर मोस्ट टाइम पे थियरम और बोथ 2 मार्कर में ही आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाला थियरम एम्पियर सर्किटल्स रूल्स। नाउ कैसा रूल्स है, तो हम एक ही सेंटेंस में आपको बोल देते हैं गॉस रूल्स जैसा ही है। दैट मीन्स गॉस रूल्स में आपने 3 फॉर्मूलास, 3 रूल्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट, यूज ऑन क्लोज पाथ, क्लोज पाथ में ही यूज हो सकता है। सेकंड, चार्ज क्लोज पाथ में इनसाइड हो के आउटसाइड हो, देन ओनली काउंट इनसाइड चार्ज। और थर्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज ऑन बोथ साइड, मतलब इनसाइड और आउटसाइड बोथ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगी। एज वेल एज एम्पियर सर्किटल रूल्स फॉलो बाय क्लोज पाथ। That means क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज पाथ होगा उसमें ही एम्पियर सर्किटल रूल्स फॉलो होगा। नाउ इस क्लोज पाथ में हम 6 वायर लेते हैं। तो 6 वायर और कोई भी सोलेनॉइड और वायर को सर्कुलर पाथ में कनेक्ट करेंगे, उसको हम सोलेनॉइड बोलेंगे, या कोई भी रिंग ले लेते हैं। देन ये रिंग में करंट, जो फर्स्ट चैप्टर में चार्ज है उसके बदले अब चेंज हो गया, क्या होगा, करंट इनसाइड और आउटसाइड, देन ओनली काउंट इनसाइड करंट। दैट मीन्स रूल्स नंबर सेकंड, ये वायर में से करंट पास हो रहा है 6 डिफरेंट वायर, देन ओनली काउंट इनसाइड वाला करंट ही पास होने वाला है, ये आउटसाइड वाला करंट पास नहीं हो पाएगा। सपोज इनसाइड में डायरेक्शन हम ले लेते हैं I1 I2 अपर साइड, I3 I4 हम ले लेते हैं डाउन साइड। सपोज ये वाला करंट I5 है और ये वाला करंट I6 है। देन थर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड काउंट ऑन बोथ साइड, इनसाइड और आउटसाइड बोथ साइड का मैग्नेटिक फील्ड काउंट हो पाएगा। देन करंट का डायरेक्शन कैसे हो सकता है, हमने थियरी में पढ़ा था चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। जो भी एंटर चार्ज हो रहा है उसको हम ले लेते थे नेगेटिव, एग्जिट चार्ज हो रहा है उसको हम ले लेते थे पॉजिटिव। सेम राइट हैंड रूल्स आपको लेना है। ये राइट हैंड रूल्स, आपको राइट हैंड रूल्स वायर में ले जाओ। ये बोथ वायर इस साइड चला गया आउटसाइड, आउटसाइड वाला पॉजिटिव, और ये बोथ वायर आप चेक कीजिएगा इस फॉर्म में आएगा इनसाइड, इनसाइड दैट मीन्स नेगेटिव। देन करंट का डायरेक्शन, એટલે कोई भी करंट का डायरेक्शन हम क्या लेंगे, तो आपको आंसर लेना है टू प्रॉब्लम्स। वन, इनसाइड कहीं पर भी होगा आपको नेगेटिव लेना है, और आउटसाइड पे कहीं पर भी होगा आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। देन समेशन ऑफ आई, नेट करंट और टोटल करंट कितना मिलेगा, ये बोथ आर आउटसाइड, ये बोथ आर इनसाइड, और ये सरफेस के आउटसाइड पे है, कोई भी करंट काउंट होने वाला नहीं है। देन क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 आ जाएगा। अब एम्पियर सर्किटल रूल गॉस रूल जैसा ही है। गॉस रूल में हमने E.ds लिखा था एरिया, उसके बदले अब आ गया B.dl। इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये फ्लक्स नहीं है,
लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और इन क्लोज पाथ है और क्लोज पाथ का सिंबल है इंटीग्रेशन में आपको फाई लिखना है। उसके बाद वाली फॉर्मूला हमने क्या लिखी थी, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बदले हम लिख सकते हैं म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट है, ऐसे नहीं लगना कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ही म्यू नॉट है। हमने 11th स्टैंडर्ड में वो लीनियर और रोटेशनल पढ़ाया था। लीनियर का v है वेलोसिटी, तो रोटेशनल का ओमेगा है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक में कहीं पर भी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो उसको मैग्नेटिक में हम म्यू नॉट बोलते हैं। और सिग्मा क्यू के बदले हम लेंगे सिग्मा आई। देन एम्पियर सर्किटल वाला रूल्स की ये फॉर्मूला मिल गई। तो क्या डेफिनेशन है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला फिर से, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ टोटल करंट एंड म्यू नॉट। एम्पियर सर्किटल रूल्स की डेफिनेशन क्या बोली, डेफिनेशन लाइन इंटीग्रेशन of magnetic field is equal the product of total current and mu naught permeability of vacuum, और उसको ही हम बोलेंगे एम्पियर सर्किटल रूल्स। अगर 2 मार्कर में आता है एम्पियर सर्किटल रूल्स तो आपको यहां तक लिखना है। उसके बाद वाली जो थियरम 2 और 3 मार्कर में आती है वही वाली 3 यूज ऑफ एम्पियर सर्किटल रूल्स। एम्पियर सर्किटल रूल्स का 3 यूज, जैसे गॉस रूल्स का, गॉस फॉर्मूला का 3 यूज था, वेरी लॉन्ग वायर के इनसाइड सरफेस और होलो स्फीयर। ऐसे ही 3 रूल्स, वेरी लॉन्ग वायर, सेकंड सोलेनॉइड और थर्ड टॉरॉइड। नाउ सोलेनॉइड कैसे कहते हैं, वायर को सर्कुलर लूप में कनेक्ट करने के बाद जो भी मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। रिंग को सर्कुलर लूप में कनेक्ट करेंगे टर्न्स, तो वो सोलेनॉइड नहीं होगा, वो वायर फॉर्म में होगा, तो सोलेनॉइड ले सकते हैं। टॉरॉइड सोलेनॉइड को भी सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टॉरॉइड। आज के वीडियो लेक्चर में हम ओनली फर्स्ट यूज वेरी लॉन्ग वायर ही पढ़ने वाले हैं। वेडनेसडे का जो वीडियो लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, उसमें हम सोलेनॉइड और टॉरॉइड के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आज की मोस्ट टाइम पे 2 और 3 मार्कर थियरम है वेरी लॉन्ग वायर। तो गॉस वाले ही 3 सेंटेंस आपको लिख देने के हैं। सबसे पहला वाला, वेरी लॉन्ग वायर टू सेंटर टू आर पॉइंट, डिस्टेंस ई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये वाला, वेरी लॉन्ग वायर सेंटर टू आर डिस्टेंस, यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सेंटेंस, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट पी of very long wire center to r distance. Second वाला point, wire is very long, then p q r r equal point. Second वाला sentence, wire is very long, then p q r r equal point. Third, अकॉर्डिंग टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे करंट फ्लो ये हो रहा है, अकॉर्डिंग टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल।
तो जो 3 फॉर्म में आपको लिखना है, 3 सेंटेंस लिखना है इस थियरी में। फर्स्ट, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट P of very long wire to center to R distance. Second, wire is very long, then P, Q, R are equal point. Third, according to current distribution, each and every point magnetic field are equal. Then in Amperian loop, एम्पीरियन लूप दैट मीन्स क्लोज लूप ले लेते हैं, तब इस फॉर्म में क्लोज लूप आ जाएगी। देन यूज एम्पियर सर्किटल रूल्स, और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आ जाएगा, क्लोज पाथ ऑफ बड़ा दिल BDL, बड़ा दिल BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ I, सिग्मा I बोल सकते हैं। वही वाली थियरम में लिखना है आपको, पहले ये वेक्टर को निकाल लेना है, उसके बाद लेंथ की वैल्यू लिखनी है और टोटल करंट की वैल्यू लिखनी है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड वो 2k लैम्बडा अपॉन R वाली थियरम लानी है। अदरवाइज लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R वैसे ही वाले, बट क्लोज पाथ ऑफ BDL इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज पाथ BDL cos थीटा, बट B and DL are same direction, are same direction। B और DL किस डायरेक्शन में आ जाता है, सेम डायरेक्शन। कैसे, हमने आपको पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड करंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है, और DL वेरी स्मॉल टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर जो वो सर्कुलर होते थे उसका टेंजेंशियल, दैट मींस डिस और रिंग का परपेंडिकुलर ही चला गया, then both are same direction, then we can write cos theta equal to cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 आएगी। then इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा दिल इक्वल टू वी कैन राइट क्लोज पाथ BDL ही लिख सकते हैं, लेकिन B कांस्टेंट, इंटीग्रेशन DL की बात करेंगे, देन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, कांस्टेंट इनटू L चला जाएगा। नाउ L सर्कुलर लो, उसका डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई R, सर्कलफरेंस, सर्कल का लेंथ, सर्कलफरेंस वी कैन राइट 2 पाई R, एंड ऑल्सो समेशन I, ओनली वन वायर, करंट 1 ही मिलेगा, I आपको मिल जाएगा। नाउ बोथ वैल्यू पुट ऑन दिस सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ BDL B into 2 pi R, summation I equal to I, then we can write mu, then B equal to mu upon 2 pi R, then magnetic field, वेरी लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला आपको मिल गई, कौन सी, B इक्वल टू मुई अपॉन 2 पाई R वाला सेंटेंस लिख सकते हैं। देन R का किस प्रपोर्शन में चला गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शन में मिलता है, then B इक्वल टू मुई अपॉन 2 पाई R लिख सकते हैं। वैसी वाली ही फॉर्मूला मिल गई कि आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्टेंस मिलता है, then B इक्वल टू मुई अपॉन 2 पाई R। अगर 2 मार्कर में सेंट थियरी आती है तो आपको यहाँ तक ही लिखना है। पहले 3 सेंटेंस, कौन से 3 फिर से बोल देते हैं, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट P or very long wire to center to R distance। Second वाला, wire is very long, then P, Q, R are equal point। Third वाला, according current distribution, each and every position magnetic field are equal। उसके बाद बड़ा दिल से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख देना है। अगर 3 मार्कर में आती है
तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में 3 मार्कर थ्योरम गिवन है। इनसाइड और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो ये वायर था, अब इस वायर का मैं इनसाइड वाला फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये वाला। तो ये वाला आपको फिगर ये मिलेगा, जूम किया है इसलिए आपको मालूम पड़ेगा कितना बड़ा। ये है रेडियस ए, ये सेंटर है, और ये सेंटर जो पॉइंट हम लेते हैं ये मिडल, उसके रेडियस जो है वो है ए, ये सेंटर वाला। और इन साइड में अगर हम इतने बारे में बात करेंगे, यहां तक इन साइड में है, तब कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन साइड। तो इन साइड में हम प्रोड्यूस करते हैं एरिया से, एरिया और करंट। अगर हम टोटल वायर का एरिया लेते हैं, सरफेस एरिया है, इस साइड का एरिया नहीं, ये वाला एरिया सरफेस एरिया, तब टोटल करंट आपको आई मिलेगा। देन इन साइड वाला स्मॉल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर लेंगे, तब करंट कितना। नाउ देन करंट विल बी आई डैश इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। पाई वाला कैंसर, आई डैश इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करंट आपको मिलने वाला है। देन मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। आई डैश की वैल्यू हमने लिखी है आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चला जाएगा, आर आर कैंसल, देन म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर मिलेगा। देन मैग्नेटिक फील्ड ऑन इनसाइड, तब हम बोल सकते हैं इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देन आउटसाइड हम बात करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इनसाइड की बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। तो उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किस फॉर्म में मिलेगा, 3 मार्कर है, 3 मार्कर में पूरी थ्योरम, 2 मार्कर में यहां तक ये लिखना है। नाउ बी वर्सेस आर, आर अगर मैं 0 लेता हूं, आर 0 डेट मीन्स ये प्रोडक्ट यहाँ पे चला गया, वायर का सेंटर, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेंटर 0। देन फर्स्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंटर, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, 0। इनसाइड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मींस B इज प्रोपोर्शनल, R चला जाएगा डायरेक्टली, दैट मींस हम लीनियर फॉर्म में लेते हैं। तब सेकंड वाला इनसाइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। नाउ सरफेस की अगर बात करूंगा, सरफेस का, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम मैक्सिमम चला जाएगा। कितना मैक्सिमम, A इक्वल टू आर लिखेंगे, A इक्वल टू आर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही चला जाएगा, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। नाउ आउटसाइड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज B is proportional 1 upon R, inversely proportional. Then outside पे magnetic field mu naught I upon 2 pi R, inversely proportional to 1 upon R मिलेगी। Then 4 सेंटेंस मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला मिल गई, और 3 मार्कर में अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेरी लॉन्ग वायर आता है क्वेश्चन में, पूरा थियरम आपको लिखना है, और 2 मार्कर में आता है तब आपको यहाँ तक आउटसाइड वाला ही प्रोडक्ट लिखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक बात करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सोलेनॉइड और टॉरॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।